व्हाट टाइप ऑफ बैंक इज़ बैंक अल्फला? बैंक अल्फला जो है वो किस किस्म का बैंक है? ऑप्शन हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, बैंक अल्फला जो है वो एक प्राइवेट बैंक है। इन विच ईयर डिड बैंक अल्फला लॉन्च इट्स इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज? किस साल जो है बैंक अल्फला ने अपनी इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च की? ऑप्शन हमारे पास 2003, 2005, 2008 और 2010। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, 2003 में लॉन्च की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बैंक अल्फला मोबाइल बैंकिंग ऐप? बैंक अल्फला की जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे पास अल्फला मोबाइल, अल्फला ऐप, अल्फला डिजिटल और बैंक अल्फला कनेक्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, अल्फला ऐप जो है वो बैंक अल्फला की ऐप का नाम है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ बैंक अल्फला ऑटो फाइनेंसिंग लोन? बैंक अल्फला की जो ऑटो फाइनेंसिंग लोन है उसका कितना टेन्योर होता है? ऑप्शन हमारे पास 1 to 3 ईयर्स, 1 to 5 ईयर्स, 1 to 7 ईयर्स और 1 to 10 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 1 to 7 ईयर्स, यानी कि 1 से लेकर 7 साल तक का टेन्योर होता है बैंक अल्फला ऑटो फाइनेंसिंग लोन का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बैंक अल्फला प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज? बैंक अल्फला की जो प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज है उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे पास अल्फला गोल्ड, अल्फला प्रायोरिटी, अल्फला एक्सक्लूसिव और अल्फला इलाइट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, अल्फला प्रायोरिटी जो है वो बैंकिंग सर्विसेज का नाम है। बैंक अल्फला ऑपरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान? बैंक अल्फला जो है किस मुल्क में जो है वो अपनी सर्विसेज देता है पाकिस्तान की तरफ से? ऑप्शन हमारे पास यूएई, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम मुल्क। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, ये तमाम मालिक पे जो है बैंक अल्फला अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। हाउ मैनी ब्रांचेस डज बैंक अल्फला ऑपरेट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो है बैंक अल्फला की कितनी ब्रांचेस है? ऑप्शन हमारे पास 500 प्लस, 600 प्लस, 700 प्लस और 800 प्लस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, 500 प्लस ब्रांचेस है बैंक अल्फला की पूरे पाकिस्तान में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बैंक अल्फला रेमिटेंस सर्विसेज? बैंक अल्फला की जो रेमिटेंस सर्विस है उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे पास अल्फला फास्ट ट्रैक, अल्फला रेमिट, अल्फला रैपिड ट्रांसफ़र और अल्फला ग्लोबल रेमिट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, अल्फला ग्लोबल रेमिट जो है वो बैंकिंग सर्विसेज का नाम है। व्हाट इज़ द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर अ सेविंग अकाउंट एट बैंक अल्फला? बैंक अल्फला में जो है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट क्या है? ऑप्शन हमारे पास PKR 1000, PKR 2000, PKR 5000 और PKR 10,000। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, कम से कम 2000 आपके अकाउंट में होना चाहिए मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। बैंक अल्फला हेड ऑफिस इज़ लोकेटेड ऑन विच स्ट्रीट इन कराची? बैंक अल्फला का जो हेड ऑफिस है कराची में वो कौन सी जगह पे वाक़या है? ऑप्शन हमारे पास II चुंडीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, कुरंगी रोड और तारिक रोड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, II चुंडीगढ़ रोड पर जो है वो वाक़या है। द क्रेडिट गारंटी स्कीम इन पाकिस्तान इंटेंटेड टू हेल्प? जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है पाकिस्तान में वो इंटेंट की जाती है किसके लिए? ऑप्शन हमारे पास ए, इंक्रीज कॉर्पोरेट प्रॉफिट, बी, रेगुलेट इंटरेस्ट रेट, सी, सेट अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर डी, अनकरेज न्यू बिजनेस बाय ऑफरिंग क्रेडिट प्रोटेक्शन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, अनकरेज न्यू बिजनेस बाय ऑफरिंग क्रेडिट प्रोटेक्शन, यानी कि नए बिजनेस को हौसला अफजाई के लिए और उन्हें यानी कि उधार एक तरह की प्रोटेक्शन ऑफर करने के लिए। व्हाट इज़ इस्लामिक फाइनेंस? इस्लामिक फाइनेंस जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए, फाइनेंस डेट फॉलो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, बी, फाइनेंस डेट इज प्रोवाइडेड बाय स्टेट रन बैंक्स या फिर सी, फाइनेंस डेट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ शरई इस्लामिक लॉ या फिर डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, वो फाइनेंस जो कि प्रिंसिपल ऑफ शरई यानी कि इस्लामिक लॉ को फॉलो करे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का इनमें से कौन सा फंक्शन जो है कौन सा काम है? ऑप्शन हमारे पास ए, रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, बी, इशू करेंसी नोट, सी, सेटिंग इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक्स या फिर डी, मॉनिटरिंग द सिक्योरिटी एंड कैपिटल मार्केट्स।
तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास डी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का काम है कि वो मॉनिटर करे सिक्योरिटीज़ को और कैपिटल मार्केट्स को। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स इन पाकिस्तान इज डिटरमाइंड बाय, यानी बैंक जो है अपने पास मिनिमम कितना कैपिटल रख सकते हैं, उनके पास होना चाहिए एट अ टाइम, ये कौन डिसाइड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, या फिर डी पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करता है कि इतनी रिक्वायरमेंट आपके पास कैश की हर टाइम बैंक्स में होनी चाहिए। द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU इन पाकिस्तान वर्क टू, जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है वो किस लिए काम करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मॉनिटर टैक्स रिटर्न, बी मॉनिटर लोन रिपेमेंट, सी कंट्रोल द इंटरबैंक लेंडिंग रेट, या फिर डी मॉनिटर मनी लॉन्ड्रिंग एट टेररिस्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट का होता है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको ये देखे और उसके खिलाफ जो है वो ये काम करे। दी होम रेमिटेंस मार्केट इन पाकिस्तान इज ओवरसीन बाय, पाकिस्तान में जो होम रेमिटेंस की मार्केट है उसको कौन ओवरसीन करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी पाकिस्तान पोस्ट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो ओवरसीन करता है। द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ इट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल टू, सेंट्रल बैंक की जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए सेट इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक्स, बी मैनेज मॉनेटरी पॉलिसी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, सी मैनेज द स्टॉक मार्केट, या फिर डी प्रोवाइड कमर्शियल लोन टू बिजनेस। तो इसमें जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बी, मैनेज करना है मॉनेटरी पॉलिसी को और महंगाई को कंट्रोल करना है। द इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंश्योर डैट, जो इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो क्या इंश्योर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए ओनली इस्लामिक बैंक का लाइसेंस, बी ऑल बैंक ऑफर इस्लामिक प्रोडक्ट, सी कन्वेंशन बैंक कंप्लाई विद इस्लामिक लॉ, या फिर डी इस्लामिक बैंक का रेगुलेटेड एज पर शरई लॉ। तो दोस्त आंसर है हमारे पास डी, इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट का काम यह है कि तमाम इस्लामिक बैंक जो रेगुलेट हो रहे हैं वो शरई लॉ के मुताबिक रेगुलेट हों। ई बैंकिंग रेफर्स टू, ई बैंकिंग जो है वो किसको रेफ़र करती है? ऑप्शन हमारे पास ए बैंकिंग थ्रू मोबाइल फ़ोन, बी ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस ओनली, सी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट, या फिर डी बैंकिंग विदाउट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ई बैंकिंग वो चीज़ होती है यानी कि जो चीज़ आप इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर रहे हैं। तो सी इसमें करेक्ट आंसर है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट, वो तमाम सर्विसेज जो इंटरनेट के ज़रिए प्रोवाइड की जाती हैं वो ई बैंकिंग सर्विसेज में आती हैं। द इंटर बैंक मार्केट इन पाकिस्तान रेफर्स टू, जो पाकिस्तान में इंटर बैंक मार्केट है वो किसको रेफर करती है? ऑप्शन हमारे पास ए द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बी द मार्केट ऑफ कंज्यूमर लोन, सी द मार्केट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर डी द मनी मार्केट वेयर बैंक लैंड टू ईच अदर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, वो पैसा जो एक बैंक जो है दूसरों को उधार देता है, द मनी मार्केट वेयर बैंक लैंड्स टू ईच अदर। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का हमने एंटोनियम फाइंड करना है, उसका ऑपोजिट फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए होपफुल, बी कॉन्फिडेंट, सी पेसिमिस्टिक, या फिर डी चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, एंटोनियम हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक का है पेसिमिस्टिक। फिलिंग द ब्लैंक्स, ही अराइव्ड ब्लैंक द मीटिंग स्टार्ट, वो पहुंच चुके जब मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए आफ्टर, बी वाइल, सी बिफोर, या फिर डी अनटिल। अगर हम अराइव को देखें तो अराइव होता है कि काम हो चुका है, यानी कि वो पहुंच चुके हैं और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ही अराइव्ड बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। अगर आफ्टर आता तो अराइव नहीं आता था, अराइव होता है कि काम थर्ड फॉर्म में हो चुका है, ही अराइव बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड, गुड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी गुडेस्ट, सी बेस्ट, या फिर डी गुड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है गुड की। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का जो है वो करेक्ट सिनोनिम निकालें। मिस्टीरियस यानी कि सिनोनिम्स कहते हैं हम यानी अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए क्लियर, बी एनिजमेटिक, सी सिंपल, या फिर डी ट्रांसपेरेंट। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, एनिजमेटिक जो है वो मिस्टीरियस का करेक्ट सिनोनिम्स है। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, जुमले को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट वर्ड को जो हमने सेलेक्ट करना है। शी हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट ब्लैंक पेंटिंग, उसका जो है पेंटिंग में ग्रेट इंटरेस्ट है, ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए ऑन, बी फॉर, सी इन,
या फिर डी विद। देखिए पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसके साथ इन लगेगा, शी वॉज इंटरेस्टिंग इन पेंटिंग, शी हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट इन पेंटिंग, उसका पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसके साथ इन लगेगा। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में से प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करें। दे आर गोइंग टू द मूवी टू नाइट, और ऑप्शन हमारे पास ए दे, बी गोइंग, सी टू नाइट या फिर डी मूवीज। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए दे। देखिए प्रोनाउन जो होता है वो होता है जो कि नाउन की जगह यूज़ हो रहा हो, तो इसमें जो नाउन है यानी कि जो पर्सन है उनका मेंशन नहीं है कि वो ही है, शी है, दे है, तो उसकी जगह जो वर्ड की जगह नाउन की जगह यूज़ हो रहा है दे, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ अबंडेंट, अबंडेंट का जो हमने करेक्ट सिनोनियम फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए स्केर्स, बी नर्मस, सी रेयर या फिर डी इनसुफिशेंट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी, अबंडेंट का जो सिनोनियम है वो है न्यूमेरियस। इफ x इज इक्वल टू 4, अगर x की वैल्यू जो 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3x इज। तो इस वैल्यू की फाइंड करें एंटर करके। ऑप्शन हमारे पास ए 15, बी 20, सी 25 या फिर डी 30। 2x मतलब 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमारे पास आ गया 8, और 3x मतलब 3 को मल्टीप्लाई करें हम 4 से तो हमारे पास आ गया 3 4 ज़ा 12। तो 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। तो बी इज द करेक्ट आंसर 20। If the base of a triangle is 10 centimeter and its height is 6 centimeter, the area is, अगर एक ट्राइंगल की जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया जो है वो कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर या फिर सी 40 सेंटीमीटर या फिर डी 60 सेंटीमीटर। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी 30 सेंटीमीटर। The HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 इज़। अब ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये पेपर में अक्सर देखा नहीं आएगा और वैल्यूज इसकी चेंज भी हो सकती हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं कि वो वैल्यू जिस दोनों को जो है वो डिवाइड कर दे। ऑप्शन हमारे पास ए 6, बी 12, सी 24 या फिर डी 36। और 6 पे देखें दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 6 4 ज़ा 24 और 6 6 ज़ा 36। इसके अलावा नेक्स्ट 12 की बात की जाए तो 12 पे भी दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 12 2 ज़ा 24 और 12 3 ज़ा 36। 24 पे ये डिवाइड नहीं होते, 24 से 24 को डिवाइड कर सकता है, 36 को नहीं। इसी तरह 36 जो है वो 36 को डिवाइड कर सकता है, 24 को नहीं। तो जो इनमें दोनों में से हाईएस्ट है वो 12 है, यानी कि 6 और 12 में 12 हाईएस्ट है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 12। ये वैल्यूज चेंज हो सकती है, आपने याद रखना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हाईएस्ट इनमें से दोनों को डिवाइड कर सके। इफ़ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़। अगर x की वैल्यू 2 है और y की 5 है, तो x क्यूब और y क्यूब को प्लस करें तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। ऑप्शन हमारे पास ए 120, बी 123, सी 133 या फिर डी 145। अगर हम एक्स स्क्वायर करें तो हमें सेम वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे एक्स स्क्वायर आया 2 मल्टीप्लाई 2 4, और अगर हम क्यूब आ जाए तो हमने सेम वैल्यू जो ऐड होती है उसको सेम वैल्यू से दोबारा मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह 5 को करें 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो हमने जो है दोनों को ऐड कर देना है, 125 और 8 कितना हो गया 133। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 133। सिंप्लीफाई 25% ऑफ 80, 80 का जो हमने 25% निकालना है। ऑप्शन हमारे पास ए 15, बी 20, सी 25 या फिर डी 30। सिंपली अगर हमने 80 का 25% निकालना है तो हमने 80 को डिवाइड करना है 4 पे, यानी कि उसके 4 हिस्से कर देने हैं। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास निकलेगा बी 20, क्योंकि 20 20 40, 40 और 40 80। तो 80 का जो 25% है वो उसका चौथा हिस्सा है वो है 20। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद अ साइड लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक क्यूब की जो है वो वॉल्यूम फाइंड करें, उसकी जो लेंथ जो है एक साइड की 4 सेंटीमीटर है। ऑप्शन हमारे पास ए 16 सेंटीमीटर, बी 24 सेंटीमीटर, सी 48 सेंटीमीटर या फिर डी 64 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब होता है उसकी फुल साइड जो होती है वो टोटल 16 के करीब होती हैं। तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 16 से तो 16 4 ज़ा 64। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। या 4 को हम 16 से कर लें, 4 10 ज़ा 40, 4 6 ज़ा 24। तो हमारे पास बन गया 64। डी इज़ द करेक्ट आंसर 64। द सम ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इज़। ऑप्शन हमारे पास ए 15, बी 20, सी 25 या फिर डी 30।
तो सिंपल स्टेप है, 9 + 1 हमारे पास हो गया 10, 7 + 3 फिर 10 आ गया, 10 10 20 और +5 25। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 25। इफ़ a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 5, अगर a की वैल्यू 4 है और b की 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b इन ब्रैकेट और a - b इन ब्रैकेट। और ऑप्शन हमारे पास a -1, b 9, c -9 या फिर d 18। अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें, 4 + 5 ऐड करें तो 9 हो गया, और 4 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो हमारे पास बन गया -1। तो अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -9, क्योंकि -1 के साथ जो है मान के साथ माइनस का साइन है, तो 9 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई -1 तो हमारे पास आ जाएगा -9। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर -9। इफ़ अ कार ट्रेवल एट 60 km/h, हाउ फार इट गो इन 1.5 आवर। अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो वो 1.5 घंटे में कितना चलेगी। ऑप्शन हमारे पास ए 60 किलोमीटर, बी 90 किलोमीटर, सी 120 किलोमीटर या फिर डी 180 किलोमीटर। अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो सिंपली हमने उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकलेगा 90। 60 प्लस हाफ घंटे का 30, 60 + 30 90 किलोमीटर। तो बी इज द करेक्ट आंसर 90 किलोमीटर। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन। स्पेन का कैपिटल कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बार्सिलोना, बी सिविल, सी मैड्रिड या फिर डी वालिसिना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मैड्रिड। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है रकबे के लिहाज से, एरिया के वाइज। ऑप्शन हमारे पास ए कनाडा, बी चाइना, सी रशिया या फिर डी यूएसए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी रशिया। यहाँ पर आबादी के लिहाज से नहीं पूछा जा रहा है, एरिया के हिसाब से पूछा जा रहा है। एरिया के हिसाब से रशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट मुल्क है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए डॉलर, बी पैसो, सी पाउंड या फिर डी करोना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए डॉलर। डॉलर जो है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। विच यूरोपियन सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स एनी फ्रैंक म्यूजियम। वो कौन सा यूरोपियन शहर है जो कि एनी फ्रैंक म्यूजियम की वजह से मशहूर है। ऑप्शन हमारे पास ए पेरिस, बी ब्रुसल्स, सी बर्लिन या फिर डी एम्स्टर्डम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी एम्स्टर्डम। विच कंट्री इज़ नॉन एज द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन। वो कौन सा मुल्क है जिसे पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी सीशेल या फिर डी मॉरिशस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी श्रीलंका को कहा जाता है पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो कौन सा मुल्क है जिसके पास यूनेस्को की वर्ल्ड हाईएस्ट साइट्स है। ऑप्शन हमारे पास ए चाइना, बी इटली, सी इंडिया या फिर डी स्पेन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए चाइना। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास जैस्मीन, रोज़, सनफ्लावर और लिली। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए जैस्मीन जो है पाकिस्तान का कौमी फूल है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास टिशू, ऑर्गन, सेल और मॉलिक्यूल। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। हु इज़ द करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशन के अभी मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है। ऑप्शन हमारे पास एंटोनियो गुटरेस, बैन की मून, कोफी अनान और बुस्ट्रोस गाली। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए एंटोनियो गुटरेस जो है वो अभी तक मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन ऑन अर्थ। ज़मीन पर जो है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास गोल्ड, आयरन, डायमंड और ग्रेविटी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन है। हु रोट द फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट जो फेमस मशहूर प्ले था वो किसने लिखा। ऑप्शन हमारे पास चार्ल्स डिकन, विलियम शेक्सपियर, मार्क ट्वेन और ऑस्कर वाइल्ड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी विलियम शेक्सपियर ने लिखा था रोमियो एंड जूलियट प्ले।